नरेंद्र मोदी सरकार, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने मुसलमानों के ऊपर में एक ऐसा कानून लेकर के आया जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, वक्फ बिल संशोधन। कैसा संशोधन भाई? मठ के ऊपर में क्यों नहीं आपने बिल लेके आया? मंदिर के ऊपर में आपने क्यों नहीं बिल लेकर के आया? जहाँ देखो मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसे पे बुलडोजर चल रहे हैं, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी एनपीआर के नाम पे, कभी सीएए के नाम पे, और आज वक्फ के नाम पे घूम घूर करके दौड़ दौड़ करके हमारे घर में लाखों की तादाद में यहाँ पे पूरे भारत और पूरे बिहार के लोग ये बताने के लिए आए हैं, हुसैन वाले, शरीयत के मानने वाले न कल झुके थे न आज झुके हैं, खोल देने के लिए तैयार है, लेकिन ये वक्फ बिल मंजूर हमें नहीं है। इस भारत के मूल निवासी हम आरएसएस वाले क्या जानेंगे, शिवसेना क्या जानेंगे, बजरंग दल वाले क्या जानेंगे, वीएचपी क्या जानेंगे। लगातार हम पे अब हमला कर रहे हैं। जितनी मोहब्बत भारत से मुसलमान करता है उतनी मोहब्बत आरएसएस वाले नहीं करते। आजादी के वक्त में आरएसएस वाले बताओ, ये नीतीश कुमार का खानदान कहाँ था? भारत की आजादी मेरी वजह से, नहीं तो आज तक के तुम अंग्रेजों के गुलामी और चमचे रहते। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ और नीतीश कुमार पलटू राम से कहना चाहता हूँ, वक्फ बिल भारत में नहीं चलेगा। TV10 भारत, सच की ताकत। देखिए, इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आज जो है मुसलमानों की भारी संख्या इस गांधी मैदान में पहुंची है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ को लेकर जो है लोग यहां पहुंच रहे हैं। देश भर के जो मुसलमान हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं इस गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं, इस बिल के विरोध में हैं। हमारे साथ जो है कई युवा हैं जो इस बिल के विरोध को लेकर पटना पहुंचे हैं। क्या नाम है? हसन रजा, टीईटी बिहार प्रदेश अध्यक्ष। ये बताइए हसन भाई कि आखिर ये जो संख्या में जो लोग पहुंचा है, क्यों यहाँ पहुंचे हैं आप लोग? क्या संविधान तो अब ये कानून तो आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को, भारत सरकार और बिहार सरकार को यह हम एक मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान अमन चाहता है, वो शांति चाहता है, वो संविधान के मुताबिक जीना चाहता है, संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने मुसलमानों के ऊपर में एक ऐसा कानून लेकर के आया जिसका नाम उन्होंने रखा क्या, वक्फ बिल संशोधन। कैसा संशोधन भाई? घूम घूर करके दौड़ दौड़ करके हमारे घर में, बताओ, जवाब दे सरकार, घूम घूम करके और दौड़ दौड़ करके हमारे घर में। सुन लीजिए मेरे भला के लिए, मठ के ऊपर में क्यों नहीं आपने बिल लेके आया? मंदिर के ऊपर में आपने क्यों नहीं बिल लेकर के आया? जहाँ देखो मस्जिद तोड़ी जा रही है, जहाँ देखो मदरसे पे बुलडोजर चल रहे हैं, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी एनपीआर के नाम पे, कभी सीएए के नाम पे, और आज वक्फ के नाम पे। अरे ये क्या मसला चल रहा भाई? आज जो ये ऐतिहासिक और तारीखी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, लाखों की तादाद में यहाँ पे पूरे भारत और पूरे बिहार के लोग ये बताने के लिए आए हैं, हुसैन वाले, शरीयत के मानने वाले न कल झुके थे न आज झुके हैं, खोल देने के लिए तैयार है, लेकिन ये वक्फ बिल मंजूर हमें नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई वक्फ नहीं चलेगा। अरे इस भारत के मूल निवासी हम आरएसएस वाले क्या जानेंगे, शिवसेना क्या जानेंगे, बजरंग दल वाले क्या जानेंगे, वीएचपी क्या जानेंगे। लगातार हम पे अब हमला कर रहे हैं आप, और मेरे खून का, मेरे जज्बात का, मेरे सब्र का आप इम्तिहान लेना जानते हैं, इम्तिहान नहीं ले पाओगे। अब एक जान लेना, मैं कह रहा हूं ना, ये लाखों गाड़ियां, बसें आई हुई है। जाओ देखो मरीन ड्राइव पे, पटना की गली गली देखो, ये कोई तमाशा नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ और नीतीश कुमार पलटू राम से कहना चाहता हूँ, वक्फ बिल भारत में नहीं चलेगा। लागू तो हो गया। अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक मिनट देखिए, थोड़ा सुन लीजिए एक बात देखिए, बिल तो लागू हो गया। हमारे से प्रदेश में हमसे यही कहा गया कि आप संघ के अध्यक्ष। मैंने कहा अध्यक्ष, कब मैंने कहा, उन्होंने पूछा
कि आप काला कानून, आप इस कानून के खिलाफ में क्यों है। मैंने कहा कि ये बताओ, राकेश टिकैत किसान आंदोलन के सामने खड़ा था और राज्यसभा और लोकसभा से पास किया हुआ बिल वापस लिया जा सकता है, तो वक्फ बिल भी वापस लेना पड़ेगा। देख लो, ये भाई सुनो, नीतीश कुमार जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ये करबला का महीना चल रहा है, ठिकाना नहीं लोगे। क्या करिएगा? देख लीजिए, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारी आत्म पे हमला, मेरे इज्जत पे हमला, मान और सम्मान पे हमला, मस्जिद पे हमला, मदरसों पे हमला, कब्रिस्तान पे हमला, मेरे पढ़ाई पे हमला, मेरे कुरान पाक पे हमला, मेरी मस्जिदों पे हमला, मेरे कब्रिस्तानों पे हमला, ईदगाहों पे हमला, टोपियों कुर्ता पजामा दाढ़ी वालों पे हमला। क्या बात है, क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये भारत में मुसलमानों ने संकल्प कर लिया है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल को उठाए फेंकेंगे। ये बिल कह रहे हैं मोदी जी कि हम जो है ये बिल मुसलमानों, देखिए देखिए नारा, देखिए नारा सुनो, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। आप मेरे कहने का मतलब आप सवाल सुन लीजिए कि आप नीतीश कुमार, मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के हित के लिए लाए हैं, जो पासमानदा मुसलमान जो इस बिल के फायदे से वंचित थे, जो वक्त का उनसे कोई फायदा। अरे किसान बिल भी तो हित के लिए था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत? बताओ, मीडिया वाले बताओ। किसान बिल राज्यसभा से पास, किसान बिल लोकसभा से पास, मोदी जी बोल रहे थे, नीतीश कुमार बोल रहे थे, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे थे। नीतीश के अलावा चिराग पासवान जो चोला पहने हुआ है, किसका चोला? वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST OBC, उनका जो है ना चोला पहन करके, और ये बड़का जात के साथ में आता है। लेकिन ये चिराग पासवान, अरे नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए अदब के दायरे में, आज भारत का मुसलमान गांधी मैदान से पैगाम दे रहा है, कल अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे घर तक के पैगाम हम दे के रहेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, सुनो, शर्जील इमाम, आजादी की लड़ाई में शर्जील इमाम, उमर खालिद की तरह बेल नहीं मिलेगा। क्या धरना करना, सुनो, क्या धरना करना जेल में जाने की पहचान है? क्या धरना करना आतंकवादी की निशानी है? क्या धरना करना बड़े दहशतगर्द की निशानी है? क्या धरना करना माफियाओं का काम है? तो बताएं नीतीश कुमार, तुम्हारा भी धरना गांधी मैदान है, तुमको भी जेल में पड़ेगा, हम भी जाएंगे जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना पैगाम दिया है, हमने अपना पैगाम दिया है भारत सरकार को और बिहार सरकार को। काला कानून, काला बिल, वक्फ बिल नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये बिल किसको बचाने के लिए लाया गया है? ये बिल अडानी, अंबानी, बड़का बड़का करोड़पति, ये बड़के बड़के जमींदार लोग को बचाने के लिए। अरे ये पहले मुझे बताओ, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, और भी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे खानदानों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे अहबाबों ने, तुम्हारे करीबों ने एक कट्ठा जमीन कब्रिस्तान में दिया है क्या? बताओ नीतीश कुमार, बताओ। जब न तुम्हारे, ये हमारी जमीन मेरे बाप की है, मेरे दादा की है, मेरे खानदान की है, मेरे रिश्तेदार की है। तुमने से सोचा है ना कि मैंने ये सारे कानून लेकर के आ गए, मुसलमान घर से नहीं निकला। बाबरी मस्जिद को ले लिया, मुसलमान घर से नहीं निकला। अयोध्या में जो चाहा वो कर लिया, मुसलमान घर से नहीं निकला। NRC लेकर के आ गया, मुसलमान घर से नहीं निकला। NPR लेके आ गया, मुसलमान घर से नहीं निकला। NRC के अलावा सारी चीजों के, अब मदरसों पे हमला कर रहे हो और मस्जिदों पे हमला कर रहे हो। कि जिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कही गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? देखिए, ये भारत का एक एक मुसलमान और एक एक मुस्लिम समाज का बच्चा भारत को मानता है, भारत को अपने खून में रखता है,
और मैं ये सच्चे और पक्की बात मैं बोल रहा हूं कि जितनी मोहब्बत भारत से मुसलमान करता है उतनी मोहब्बत आरएसएस वाले नहीं करते हैं। कभी नहीं, आरएसएस वाले नहीं कर रहे। अरे नहीं कहिए, कहाँ थे आजादी के वक्त में आरएसएस वाले? बताओ एक भी दिखाइए। बताओ, कहाँ थे आप? कहाँ थे शिवसेना वाले? कहाँ थे बजरंग दल वाले? कहाँ थे वीएचपी वाले? ये नीतीश कुमार का खानदान कहाँ था? आजादी में हमारा खून गिरा है, भारत की आजादी मेरी वजह से, नहीं तो आज तक के तुम अंग्रेजों के गुलामी और चमचे रहते। बेशक, नारे तकबीर, तकबीर। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने झोला भर भर के वोट किया, हाँ, किया। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों से क्यों मोड़ लिया और अब क्या होगा उनका? अब उनका पत्ता साफ, कीड़ा में जैसे खाना पीना खा लेते हैं और जो प्लेट उलेट जो रहती है ना उसको कूड़ेदान में डालते हैं ना, उसको कूड़ेदान में, उसको नाली में। नीतीश कुमार जी, सबसे पहली बात ये बुरा मत बनिएगा, न उनका दिमाग काम करता है, न उनका माइंड काम करता है, न उनकी अक्ल काम करती है। अरे यार, अगर देश का एक जनता क्रोध में हो, परेशानी में हो, एक आदमी अगर मुसीबत में हो तो प्रजा का क्या काम है? ये राजा का क्या काम है? प्रजा की बात को सुनना। तो सुन लो कान खोल करके, जब राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए और अदालतों में इंसाफ बंद हो जाए, तो इसी तरीके से प्रजा सड़कों पे आती है। 25 से 30 नीतीश फिर से आएंगे या फिनिश? अरे देखिए, बाइकों फेंक देंगे। अरे नीतीश भगाओ और बिहार बचाओ। राज पासवान को या तेजस्वी यादव को, किसको लाएंगे? अरे फिर वही बात। अरे परसों कौन सा खाना खाएंगे आज हम बता दें। जब आदमी है भाई, अरे हम 4 दिन के बाद में कौन सा खाएंगे आप बता दे। अच्छा ये बताइए, 4 दिन के बाद आप कहाँ रहेगा? ईमानदारी से बताइए तो आप। अच्छा ये बताइए कि 6 महीने के बाद नीतीश जी कहाँ रहेंगे? नीतीश जी याद रख लीजिए, वो जान करके भी मुझे जानते नहीं, अपनी नजरों में मुझे गर्दानते नहीं। पेवंद जब से लग गए मेरे लिबास में, नीतीश कुमार एहसान मंद लोग ही पहचानते नहीं। अरे हमारे वोटों से कुर्सी पे बैठे हो तो मुसलमान बैठाना जानता है, तो मुसलमान उखाड़ करके फेंकना भी जानता है। ये देखिए, ये गांधी मैदान और गांधी मैदान में पहुंचे जो युवा नौजवान मुसलमान हैं, काफी आक्रोश में हैं और कह रहे हैं कि हम वोट से चोट देंगे और उन लोगों को वोट से चोट देंगे जो मुसलमानों के बिल का समर्थन, जो बिल जो मुसलमानों के खिलाफ था, उस बिल का जिसने समर्थन किया है, हम उनके खिलाफ हैं। और वोट के जरिए से जो एक आम नागरिक की जो ताकत होती है, वो वोट की ताकत होती है, उसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और कह रहे हैं कि हमारे साथ कि हम बैठाना जानते हैं तो हम कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। तो देखिए कि 6 महीने के बाद कौन कहाँ रहेगा। 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद में गलन तिलहंडा में ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।